फागुन मास का चौथा अध्याय मुख्य रूप से भगवान शिव और विष्णु की भक्ति, दीपदान और गोदान के महत्व पर केंद्रित है। इस अध्याय को सुनने या पढ़ने से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये अध्याय मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक शुद्धता का मार्ग दिखाता है, जिससे जीवन में यश, कीर्ति, पुत्र और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति। इस पावन कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को नरक के दुखों से मुक्ति मिलती है। अध्याय 4 के श्रवण मात्र से घर में कलह, कलेश, दुख और संकट दूर होते हैं। सुहागिन महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है और दीर्घायु प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव कृष्ण की कृपा। इस अध्याय में भगवान शिव और श्री कृष्ण की महिमा का वर्ण है, जो जो इस महीने पावन में अत्यंत फलदायी होता है। मानता है कि फागुन मास का ये चौथा अध्याय न केवल इस जन्म को बल्कि आने वाले 7 जन्मों को भी पवित्र बनाता है। फागुन मास का चौथा अध्याय मोक्ष, धन और पारिवारिक का अद्भुत मिश्रण है। फागुन मास के चतुर्थ अध्याय की कथा। हिमालय की शांत पर्वतमालाओं के बीच एक दिव्य प्रभात का समय था। चारों दिशाओं में बसंत की सुगंध फैली थी। देवता, ऋषि और गंधर्व अपने अपने कार्यों में लीन थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में बैठकर विनय भाव से पूछा, हे महादेव, आपने समय को मासों में बांटा है। हर मास का अपना महत्व है, पर ऐसा कौन सा मास है जिसमें की गई भक्ति शीघ्र ही फल देती है? भगवान शिव ध्यान से नेत्र खोलते हैं। उनके मुख पर करुणा और शांति की आभा फैल जाती है। भगवान शिव बोले, हे गिरजे, सभी मास पवित्र हैं, पर फागुन मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में जीव के भीतर की कठोरता स्वयं गलने लगती है, जैसे बसंत में बर्फ पिघल जाती है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे नाथ, ऐसा क्यों? महादेव बोले, हे देवी, फागुन मास में प्रकृति स्वयं करुणा सिखाती है। जब पेड़ पुराने पत्ते छोड़ते हैं, तब मनुष्य को भी अहंकार, क्रोध और लोभ छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति फागुन मास में सरल हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके पाप भस्म कर देता हूँ। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, फागुन कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि मेरी सबसे प्रिय रात्रि है। इस रात्रि में ध्यान, जागरण या केवल शिव नाम भी अमर फल देता है। जो व्यक्ति इस रात्रि मेरी कथा सुन ले, वह भी भवसागर से पार हो जाता है। माता पार्वती ने पूछा, यदि कोई निर्धन हो, व्रत न कर पाए, तो क्या उसे फल नहीं मिलेगा? भोलेनाथ बोले और मुस्कुराए, हे देवी, मैं नियम नहीं, भाव देखता हूँ। जो मनुष्य फागुन मास में एक बार भी ओम नमः शिवाय सच्चे मन से कह दे, वह मुझे प्रिय हो जाता है। न धन, न विद्या, न कुल, केवल भक्ति ही मेरे निकट लाती है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो व्यक्ति फागुन मास के चतुर्थ अध्याय को श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके रोग शांत होते हैं, उसके भय नष्ट हो जाते हैं, उसका मन शिथिल हो जाता है और वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने सरल जनों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया है। भगवान शिव बोले, हे देवी, कलयुग में फागुन मास सबसे सरल साधना है। जो इस मास में मेरा हो गया, वह संसार से मुक्त हो गया। चारों ओर हर हर महादेव का दिव्य नाद गूंज उठा। फागुन मास में शिव को पाने के लिए कुछ होना जरूरी नहीं, केवल शिव का होना ही जरूरी है। जय महाकाल।